हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ट्रायल बाय फायर का। ये दिल्ली के उपहार सिनेमा में जो आग लगी थी उसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिवार की कहानी है कि किस तरीके से उन्हें इंसाफ पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी। जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर के रिलीज के दिन 13 जून 1957 में दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में भीषण आग लगी और इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। ट्रांसफॉर्म से आग लगी। उसी ट्रांसफॉर्म पर उसी दिन सुबह भी आग लगी थी। सिनेमा हॉल खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उन्हें बैठाने के लिए सिनेमा हॉल में अलग से कुर्सियां लगाई गई थी। बालकनी का दरवाजा स्टाफ ने बाहर से ताला लगाकर इसलिए बंद कर दिया था कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई बिना टिकट हॉल के अंदर न जा सके। इसके बाद सिनेमा हॉल में आग लगी। लोग बाहर नहीं निकल पाए। कुछ लोगों ने आग की चपेट में आकर और कुछ लोगों ने अंदर भरे धुएं से दम घुटने से दम तोड़ दिया। मरने वालों की संख्या 59 और घायल होने वालों की संख्या लगभग 107 के करीब थी। सिनेमा हॉल सुशील और गोपाल बंसल का होता है, जिनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने ही आधी दिल्ली बसाई है। कहानी नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति की है, जिनके दोनों बच्चे इस आग में जलकर मर गए थे। नीलम कृष्णमूर्ति अपने बच्चे के दोस्त से मिलने जाती है, जो उनके साथ फिल्म देखने जाने वाला था, लेकिन वो किसी कारण नहीं जा पाया। और बाद में बच्चा बताता है कि बालकनी का दरवाजा बाहर से बंद था और बाहर सिनेमा हॉल में कोई भी नहीं था। नीलम अपने पति के साथ यहीं से एक मुहिम शुरू करती है। दोनों मिलकर उपहार हादसे का शिकार हुए लोगों के परिवार को एकत्रित करना शुरू करते हैं, जिनमें उन्हें तमाम दिक्कतें आती हैं। बिना किसी राजनीतिक रंग के वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर उस हादसे को बताती है जो उपहार हादसे से शुरू होता है। ये 7 एपिसोड की वेब सीरीज है, जिसमें कानून, समाज, पुलिस और मीडिया के चेहरे को बेनकाब करने का काम किया गया है। सीरीज देखते हुए लगता ही नहीं है कि ये 25 साल पुरानी बात है। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अभी हुआ है। सीरीज ट्रायल बाय फायर के शुरू के 4 एपिसोड बहुत ही ज्यादा कसे हुए हैं, लेकिन जैसे ही सीरीज अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती जाती है, सीरीज भटकने लगती है। उपहार हादसे वाले दिन की कहानी में एक कहानी समलैंगिक जोड़े की भी सीरीज बनाने वाले इसमें जोड़ देते हैं। नेटफ्लिक्स अपने समलैंगिकता के एजेंडे को किसी किसी तरीके से अपनी मूवीज या वेब सीरीज में डाल ही देता है, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। राजश्री देशपांडे की इस वेब सीरीज में जितनी तारीफ की जाए कम है। वेब सीरीज में उन्होंने सभी को चौंकाया है। सीन में बिना डायलॉग्स बोले ही जिस तरीके से राजश्री सब कुछ बयां कर देती है, वो लाजवाब है। इसमें लगभग सभी पीड़ितों को दिखाया गया है। किसी ने अपने बच्चों को खोया है, किसी ने अपने माँ बाप को खोया है, किसी का पूरा परिवार ही इस हादसे का शिकार हो चुका है और अब जिसके लिए वो सालों तक एक लंबी लड़ाई भी लड़ते हैं। ये वेब सीरीज आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपको इस वेब सीरीज से वो सब कुछ पता चलेगा जो आप उपहार सिनेमा कांड के बारे में जानना चाहते हैं। इस वेब सीरीज में छोटे छोटे बहुत ही अहम किरदार भी उन्होंने इस वेब सीरीज में अपनी छाप छोड़ी है। वेब सीरीज में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन्स भी हैं, जिन्हें देखकर आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। अगर आपने ये वेब सीरीज देखी है तो आप हमें बताएं कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी, और इसी तरीके के मूवी रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।